जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपका डिजिटल सेनेटर एक बार फिर खुली कचहरी, जो डिजिटल खुली कचहरी है, उसका एक नया एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और हमारी कोशिश होगी कि जैसा कि आप जानते हैं डिजिटल पाकिस्तान की, पहले मैं कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा मियाँ साहब से। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं मियाँ मोहम्मद इलियास साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तान के। उनसे दरख्वास्त करूँगा कि सर आप तिलावत फरमाइए, उसके बाद मैं प्रोग्राम का फॉर्मेट बताता हूँ, प्लीज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिम वरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमिहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। सदाकल्लाह। जज़ाकल्लाह आमीन बिरहमती का या रब्बुल आलमीन। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सिलसिला है डिजिटल पाकिस्तान का, जो कि अपनी नौइयत का एक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है, डिजिटल पाकिस्तान नेटवर्क, और उसमें हमारा एक एपिसोड है जो जिसको हम डिजिटल खुली कचहरी कहते हैं। आज उसका ये 6th एपिसोड है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ पार्लियामेंटेरियंस को और स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, ताकि वो हमारे साथ आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें, ताकि जिनके साथ हम कुछ मदद कर सकते हैं अदर देन फाइनेंशियल, को हम जरूर देखें। और दूसरा, जो एक एट लार्ज आप आम लोगों के मसाइल हैं, उनको हम कोशिश करें कि किस तरह से हम उनको आगे लेके जा सकते हैं। तो ये उसी तरह का एक सिलसिला है हमारा, कि जिसको हम आज एक और एपिसोड की शक्ल में लेकर आए हैं। और मेरे ख्याल में मेरे साथ रेहान भाई भी आ चुके हैं। रेहान भाई, जरा अगर आप पिक्चर में आ जाएं, कैमरा ऑन कर लें। वाह, अस्सलाम वालेकुम। रेहान अल्लाह वाला भी हमारे साथ हैं जी आज, जो कि माशाल्लाह अब सिर्फ आईटी के ही टाइकून नहीं हैं, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी हैं और फाउंडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी भी हैं। सो दिस इज गुड। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, यू आर। लेकिन मैं एक चीज वाजे करता चलूं कि हमारा ये जो डिजिटल पाकिस्तान नेटवर्क का सिलसिला है, हमारी कोशिश रहती है कि हम तमाम पाकिस्तान के, पाकिस्तानियों के मसाइल को जरूर डिस्कस करें, उनको हल करने की कोशिश करें, हर जगह उनकी आवाज उठाएं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट की क्रिटिसाइजिंग करने के लिए, क्रिबिंग करने के लिए, या ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज करने के लिए हम कभी भी अपने फोरम को इस्तेमाल नहीं करते। सो लेट्स स्टार्ट विद, मैंने आपसे जैसा कहा कि हमारा मकसद है कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी की प्रचार कर सकें, टेक्नोलॉजी का इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, और बिलखुसूस जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, जो लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं ये समझता हूं कि उनमें से अक्सर ऐसे हैं कि वो शायद इसकी आज की जो जरूरत है, जहां पर आज टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, उसको शायद उसकी अहमियत को नहीं समझते। तो इसी पर मैं मियां साहब आपसे दरखास्त करूंगा कि आप जरा थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए इसी के मुताबिक। प्लीज, ओवर टू यू मियां साहब। मियां इलियास। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई ब्रदर अतीक साहब, अल्लाह ताला आपको इन तमाम काबिशों का जो है सब्र दे। बात यह है कि आज की जो ज़रूरत है, क्योंकि हम ऑलरेडी, हमारा भी आईटी से रिलेटेड बिजनेस है, डिजिटल लाइफ में हम हैं सिंस लास्ट मोर देन 20 ईयर्स। 20 साल से हम सेटअप चला रहे हैं लाहौर में। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो आज दौर है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने रवाबत को ये डिजिटल लाइफ में लाके ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम एक्शन कर सकते हैं, और पूरी दुनिया के साथ, क्योंकि दिस इज ग्लोबल
विलेज नाउ। ये अब पहले वाले हालात नहीं रहे कि पहले आपको कोई कारोबार करने के लिए जरूरत पड़ती थी तो आप पूरी दुनिया में सफर करना पड़ता था और सफर के हालात बहुत अच्छे भी नहीं थे। आज जैसे कि अभी कोविड-19 है, तो कोविड-19 में तो और भी ज्यादा ये इस डिजिटल अप्रोच की बहुत जरूरत पड़ी है, इस टेक्नोलॉजी की। मैं समझता हूं कि जो लोग इसके साथ, इस वक्त के साथ, इस दौड़ में बराबर के शरीक हैं, मैं समझता हूं कि वही सरवाइव करेंगे। जो इस दौड़ में शामिल नहीं होंगे, उनके लिए फ्यूचर बहुत डार्क है। तो मेरी तो तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट होगी कि मैक्सिमम कोशिश करें कि अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड में यूज करें, ताकि आप बगैर सफर किए हुए, अब ये देखें ना, हम भी पूरी दुनिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं। यूके के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं। और ये कोविड-19 में जैसे कि अब पूरी दुनिया भी ट्रैवलिंग के लिए बंद है, और मैं समझता हूं कि अगर हम डिजिटल ये कनेक्टिविटी में ना होते इस, तो बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन आज भी अल्लाह का बड़ा करम है कि जो लोग भी, ना कि हम, जो लोग भी ये डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल वर्ल्ड में और ये सारे टूल्स यूज कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत प्रॉफिट में हैं और उनके ऊपर कोविड-19 का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया जो कि बाकी लोगों के ऊपर आया। तो मेरी तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट होगी कि हम, जो लोग नहीं भी समझते इस बिजनेस को, वो लर्न करें। और मियां अतीक रहमान साहब ने जो ये बेड़ा उठाया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है, और ये सबको कॉल भी दे रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे और एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, स्पेशली हमारी नेशन के लिए। और ये नेशनल बिल्डिंग में, कैरेक्टर बिल्डिंग में बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, बशर्ते कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इस दायरा कार को बढ़ाएं और मैक्सिमम लोगों को इसकी तरफ दावत दें और इस टेक्नोलॉजी को यूज करें। और जब इस टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे, आज देखें हमारे पास जो बच्चे हैं, माशाल्लाह मोर देन 1600 वर्कर्स हमारे पास हैं लाहौर में ही। तो अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो बच्चे ट्रैवल किए, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बेरोजगारी का भी खात्मा इसमें होता है। मैं समझता हूं कि ये एक बेहतरीन, जिसमें प्रोडक्ट भी कोई इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट आपकी स्किल है। और आज हमारी नेशन को, हमारे मुल्क को इस चीज की अशद जरूरत है, क्योंकि हमारी जो अदर कम्युनिटीज हैं उसमें तो हम कम्पिटिटिव नहीं रहे, क्योंकि हमारी इनपुट कास्ट बहुत ज्यादा है। तो एक्सपोर्ट हमारी जो है वो दिन ब दिन जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, हम उस रेस में बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसमें जो लोग भी हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छी तरह परफॉर्म भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तमाम दोस्तों को, जो पढ़े लिखे हैं, जो बच्चे नहीं करना, थोड़े से दिन की बात है, एक बच्चे को हम ट्रेन करते हैं, मैक्सिमम विद इन मंथ हम उसको बिठा देते हैं काम करने के लिए। तो इससे आप अंदाजा करें कि वो बच्चा जो इस सोसाइटी में इस वक्त बेरोजगार है, और उसके लिए इज्जत से अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना, इससे बड़ी इबादत भी नहीं है कोई। तो अगर हमें अपने जो करंट सिनेरियो है इसमें तरक्की की तरफ जाना है, तो ये डिजिटल वर्ल्ड की अशद जरूरत है। इस टेक्नोलॉजी का दौर है और इस टेक्नोलॉजी ही हमें सर्वाइवल है, अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे, अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया मियां साहब, बहुत बड़ी अच्छी मेरे ख्याल में मैं अब रेहान अल्लाह वाला भाई को कहूंगा कि वो भी कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें। रेहान भाई, आर यू देयर? जी रेहान भाई। शुक्रिया मियां साहब, आप ये कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये ब्रॉडकास्ट नहीं मैं शेयर कर पा रहा हूँ आपके प्रोफाइल पे ना, क्योंकि पब्लिक नहीं है। अच्छा तो अगर आप इसको मुझे बताइएगा कैसे पब्लिक होगा? मेरे अपने प्रोफाइल से, जो मेरे पास आपकी प्रोफाइल पे जाके आप प्राइवेसी सेटिंग चेंज करेंगे फेसबुक पे और जाके उसको
जी, आपकी अपनी दीवार पे आपने इसको ब्रॉडकास्ट किया ना अपनी पब्लिक पर्सनल प्रोफाइल पे, जी जी तो जी। वहाँ जाके उसकी प्राइवेसी चेंज करेंगे एक और चेंज सेकंड, करके उसको ये पब्लिक कर देंगे, तो मैं उसको शेयर कर लूँगा। बिल्कुल। जब तक आप ये करते हैं, मेरा एक सवाल था नहीं, मैं एक सेकंड, मियाँ इलियास साहब मुझे से। आप थोड़ी सी पहले मदद करेंगे, ये आपने जरूरी बात की है कि मैं होगा कैसे। ये मैं आ गया हूँ आप मियाँ। सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाके प्राइवेसी में जाएं और प्राइवेसी के अंदर आपको ये मिलेगा कि आप उसको पब्लिक कर दें, सर मैं ओपन सेटिंग, करें। पहले पहले सेटिंग में जाने के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ कि सेटिंग में कैसे जाऊंगा। सेटिंग में नहीं जाना है, आपको अपनी दीवार पे जाना है जहाँ वीडियो चल रही है ना, हाँ, वहां उसके पर ऊपर भी 3 बटन होते हैं, उस पे जी चेंज जी हो जी। गए। ये मेरी यहाँ पे ये चल रही है जी, वीडियो जो है मेरी, ये देखिएगा ये राइट। वीडियो चल रही है। और यहाँ इस, मोर लिखा हुआ है तो 3 डॉट जो है उनको प्रेस करें। सर जी एक सेकंड सर, ये 3 डॉट आ तो जाए, ये मेरे को आया है और ये, हाँ जी ये यहाँ पर चल रही है। इसके अंदर मैं, यस ये मियाँ ठीक पे आ गया। सेव वीडियो, एडिट पोस्ट, एडिट प्राइवेसी, एडिट हाँ एडिट प्राइवेसी। जी। प्राइवेसी। सर ये तो पहले ही पब्लिक हुआ हुआ है, एनीवन और ऑफ फेसबुक। एवरीवन करना। सर ब्लू हुआ हुआ है ये पब्लिक। कलर नहीं होता। बहरहाल ऐसे बताना मुश्किल है, जैसे या तो वीडियो कॉल कर लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा, चले बाद में देख लेंगे सर, चलो बाद में कर लीजिएगा। ओके बस ठीक। इसका थोड़ा ख्याल कर लिया करें कि 1-2 दफा सेटिंग ठीक हो जाए, ताकि अगले ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच सके, आवाज बिल्कुल पहुंच जाए। दुरुस्त बात है। कोशिश भी यही थी जी, आज तो ये हमारा जूम के ऊपर उस पे आ भी रहा है डायरेक्ट, पहले तो आता भी नहीं था, मैंने आज ही ये किया है। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज ओवर टू यू। मियां इलियास साहब से मेरा सवाल ये है कि हम 250 मिलियन इंसान पाकिस्तान में रहते हैं। आपने फरमाया कि आप महीने भर में बंदा ट्रेन कर लेते हैं। आज भी मुझे 20 साल हो गए, 22 साल हो गए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, आज भी बंदा नहीं मिलता है, और थक गए बना बना के, वो बंदे ही नहीं पूरे होते। तो हम किस तरह से फैक्ट्री लगाएं कि हम महीने के जो है मिलियन नहीं, बंदा बंदे बनाना और प्रोडक्शन चीज है, शुरू करें। आपने जो बात कही है बंदा बनाना और चीज है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है, अल्लाह के फजल से रेगुलर, मेरा यानी पूरा सवाल आप साल जरा हम गौर से ट्रेनिंग सुनिएगा। करते हैं बच्चों। जी आपके पास 1500 आदमी काम कर रहे हैं। हम जी। हम आपकी इस एक्सपीरियंस से फायदा उठाते हुए एज अ नेशन, एंड मैं भी उस नेशन का एक हिस्सा हूँ, कैसे हम मिलियन बंदों के ऊपर पहुंचे कि मिलियन बंदा महीने का तैयार हो, उसके बावजूद भी हम 3 साल में सिर्फ 36 मिलियन यानी 12% पाकिस्तान को ट्रेन करने में कामयाब होंगे। मिलियन बंदा, 10 लाख बंदा महीने का हम कैसे ट्रेन करें? क्योंकि वो इसका आईटी का बंदा बेस्ट जब निकलता है वो खप जाता है, कहीं ना कहीं जाके लग इसका जाता है। बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अपना एजुकेशन सिस्टम को चेंज करें। ये सर जो मैं हम एजुकेशन सिस्टम का मिनिस्टर नहीं हूँ, आप भी नहीं है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि इलियास साहब एक आईटी की कंपनी चलाते हैं, उस पे हम, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? क्योंकि जो ट्रेन आप बंदा महीने में कर लेते हैं, क्या आप वो कंटेंट यूट्यूब पे डाल सकते हैं? क्या वो कंटेंट यूडीमी पे डाल सकते हैं? उसके लिए ना मिनिस्टर बनने की जरूरत है, ना एजुकेशन सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। मैट्रिक तो कर रहे हैं ना बंदा, बंदा तो पढ़ लिख के निकल ही रहा है, लेकिन वो उसको आता नहीं, वो चीजें नहीं आती जो आप सिखा रहे हैं। तो क्या ऐसा जी, हम मुमकिन नहीं है कि करते, आपकी कंपनी नहीं ये करते। चीज ऑनलाइन हमारे यहाँ सिखा कोई दे? बीसीएस करके बच्चे नहीं बैठे होते। हम तो जो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि मैट्रिकुलेट इंटर किए हुए बच्चे, उनको भी हम ट्रेन करते हैं। और ये इस चीज के यानी शाहिद हैं हमारे मियां अतीक साहब, मैं ये खुद ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं मेरे ऑफिस को, मेरे प्लेटफॉर्म को। तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बशर्ते कि आप अपनी कॉज के साथ सिंसियर हों और नेशन को कुछ दें। अब ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे रहें। हमारे यहाँ तो जो है इतनी तेजी से बच्चे आते जाते हैं, तो हमें खुशी होती है। हमारे यहाँ से ट्रेंड हुए हुए बच्चे जो हैं वो 4 दिन बाद अपने घर में बैठ के अपने लैपटॉप से ई मार्केटिंग में चले जाते हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज इसी चीज की जरूरत है। तो मैं दोबारा अपना सवाल दोबारा दोहराता हूँ इलियास साहब। आपका इदारा जो कुछ उनको सिखाता है ऑफिस में बैठ के, क्या वो चीजें आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं, जाके ज्यादा लोग उसको देख सकें और ज्यादा लोग सीख सकें आपके इदारे के जी जरिए? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। इस पे काम कर सकते हैं। दैट्स सर ग्रेट। तो किस तरह आपसे रिक्वेस्ट करें? अभी आज की रिक्वेस्ट काफी है, अब आप इस पे एक्शन ले लेंगे या दोबारा कोई नहीं, लेटर लिखें इसके लिए आपसे? मैं अपने जो है अपने
प्रोग्रामर से बात करता हूँ ताकि वो हम छोटे छोटे जो है ना वो डिजाइन कर दें। तो हमारे साथ क्योंकि राजा अरशद साहब मौजूद हैं जो कि एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं। राज साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं हमारी इस छोटी सी काविश में जो कि एक डिजिटल कचहरी है। और आई पर्सनली फील कि आई एम द फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन के जिसने इस तरह का टेक्नोलॉजी यूज किया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? राज साहब, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मैं बहुत सारी मुबारकबादें इकट्ठी हुई हैं। सबसे पहले तो डिजिटल सेंटर आप सेनेटर बने और आपने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस करवाई, आपने बहुत सारा सोशल मीडिया एक्टिवेट किया और उसके साथ साथ जो है वो खुली कचहरी भी इसका एक मुंह बोलता सबूत है। बहुत अच्छी बात है ये। पाकिस्तान को आप जैसे मज़ीद सेनेटर्स की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के लिए सोशल मीडिया को यूज़ करें और कौम को बताएं कि वो क्या कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहतरम इमरान खान साहब ने एक लाइव किया था। मैंने वो फर्स्ट लाइव उनका सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप अपने तमाम मिनिस्टर्स को फेडरल लेवल पे और इवन प्रोविंशियल लेवल पे ऑर्डर करें ताकि वो वीक में या इवन मंथ में 15 दिन में एक लाइव सेशन करें और बताएं कि उनकी मिनिस्ट्री जो है वो क्या कर रही है पाकिस्तान के लिए, ताकि अवाम जो है जिन्होंने आपको वोट दिए हैं वो अपडेट रह सकें। ये बहुत अच्छी कोशिश है सर। इन कोशिशों से इंशाल्लाह पाकिस्तान में वो शऊर पैदा हो रहा है। अभी थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आ रही है लेकिन वो शऊर जाग रहा है। कौम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं। हेजिटेशंस हैं, हमारे बैरियर्स हैं, इस कौम के बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं, नफ्सियाती हैं, फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, इल्म की कमी है, टेक्नोलॉजी से इतनी अवेयरनेस नहीं है हमें। तो ये सारे बैरियर जो हैं हमारे मर्द कैमरे पे आने से जो है वो शर्माते हैं। हमारी बच्चियां तो ये काम सोच भी नहीं सकती। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ ये आपके ज़ेरे साया कुछ बच्चियां काम कर रही हैं। रबिया नासिर हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इनको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। इंसान पार्टी के साथ बहुत सारी बच्चियां काम कर रही हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। इसी तरह से रेहान फाउंडेशन के साथ बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो काम कर रही हैं। तो ये एक इकोसिस्टम बन रहा है, एक डेवलपमेंट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। और इसमें जो आपकी काविशें हैं बिल्कुल मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये सारी बेहतरीन टीम है जो आइंदा आने वाले दिनों में जो भी पाकिस्तान का सोशल प्लेटफॉर्म के हवाले से डेवलपमेंट होगी उसमें मियां अतीक साहब का नाम जो है वो यकीनन सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा और ये बहुत ही काबिल कदर काम है। थैंक यू वेरी मच राजा साहब। मैं वेलकम करता हूं अपने कायम खानी भाई को। बहुत शुक्रिया जो रेगुलरली हमारे इस सेशन में आते हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट हमारे नासिर अब्बास भाई जो कि भावलपुर के पास एक भावलपुर में ही शायद वहां होते हैं ये। जी प्लीज, आप क्या कहना चाहेंगे? जी नासिर भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। जी ओवर टू यू ब्रदर। जी सर, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा जी। रेहान भाई भी माशाल्लाह आज प्रोग्राम में है। रेहान भाई कैमरा नहीं ऑन कर सकेंगे? बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ जी, इनकी काविशें माशाल्लाह बहुत ज्यादा हैं जी सोशल टेक्नोलॉजी में। और अब माशाल्लाह मियां साहब इस मैदान में कदम रख चुके हैं, बल्कि जमा चुके हैं जी, और बहुत अच्छे तरीके से आगे जा रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो हमारी दुआएं सर आप सबके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके शाना बिशाना साथ खड़े हैं जी, आपके हर प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा सर अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री के अंदर या डिजिटल के हवाले से, कि खानेवाल, क्योंकि ज़ाहिर है सर ये एक बैकवर्ड एरिया है, बल्कि राबिया बाजी हमारे नेबर, हम एक ही डिवीजन में रहते हैं।
तो खानेवाल क्योंकि ज़ाहिर है एक बैकवर्ड एरिया होने की वजह से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा पीछे है जी। तो हमारे पास ये कोविड से पहले एक हमारे पास डिजिटल कोर्स हुआ था हमारी लैब के अंदर, कि जिसमें हमारे पास 100 बच्चियों ने अप्लाई किया, जिसमें यूनिवर्सिटी लेवल की बच्चियाँ भी थीं, कॉलेज लेवल की बच्चियाँ भी थीं और फर्स्ट टाइम उन्होंने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया। ये फ्री कोर्स था हमारे पास। तो इस कोर्स को करने के बाद वो बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों पे बैठ के ऑनलाइन वो कमा रही हैं, अर्न कर रही हैं। लोगों के जब कारोबार बंद थे, लोग बेरोज़गार होके घरों में बैठे थे और हमारे इदारे के स्टूडेंट्स अपने घरों पे बैठ के अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे 25,000 से लेके 50 से 60,000 पे उन्होंने पर मंथ उन्होंने अर्निंग की है घर पे बैठ के और अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है, लेकिन हमारी नेशन मुझे समझ नहीं आती कि क्यों अभी इस साइड पे सीरियस होके नहीं अभी इन चीज़ों पे फ़ोकस कर पा रही वो। क्यों अभी भी हम लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अगर हम समझा पाते हैं, अपनी यूथ को, अपनी कौम को एक पॉजिटिविटी की तरफ और इस डिजिटल मीडिया की तरफ अगर हम ले आते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत जल्द एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह हमारा मुल्क आगे ग्रो करेगा। जी। गुड, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अब कायम खानी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अतीक भाई बहुत शुक्रिया। माजरत में दो वीक हाजिर नहीं हो सका। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त सिस्टम सोशल मीडिया के हवाले से और आपकी जो काविशें हैं वो लायक तहसीन है। माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, रोजगार में बरकत दे ताकि पाकिस्तान की आवाम की आप खिदमत करते रहें। इंशाल्लाह मेरा भी देखे जिस कम्युनिटी से ताल्लुक है, हमारी कम्युनिटी के अंदर जो एजुकेशन रेशियो है वो 99% है, 1% भी ना होने के बराबर ही। तकरीबन 100% एजुकेशन का रेशियो है। आज भी हमारी कम्युनिटी की जानिब से जो हमारा सोशल नेटवर्क है कायम खानी समाचार में अपना खुद चलाता हूँ, इसकी जानिब से और कायम खानी लाइव की जानिब से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एविएशन इंडस्ट्री के मुतालिक एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था। माशाल्लाह काफी लोग हमारी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट थे उन्होंने काफी इसके अंदर इंटरेस्ट लिया और काफी बच्चों ने शिरकत भी की। अभी ये जो टेक्निकल कोर्सेज के हवाले से बात चल रही है, माशाल्लाह मैंने अभी 2-4 मिनट में ये नोट किया। बहुत जबरदस्त किस्म का सिस्टम है। देखो ग्रास रूट लेवल पर हमें रोजगार के इंतजाम करने जी। और सरकार के अंदर जो इस वक्त पोजीशन है कि वो इतना जॉब्स के हवाले से अचीव नहीं कर सकती क्योंकि गरीब मुल्क है। इसको इस सतह पर पहुंचने के लिए अभी भी इंशाल्लाह आप जैसे अगर सेनेटर आते रहे तो इंशाल्लाह 8 से 10 साल में हम मुल्क जो हमारा वो अचीव कर जाएगा। अल्लाह खैर। हाँ इंशाल्लाह टेक्निकल कोर्सेज के हवाले से मियां अपना आतिक भाई वो एक साहब आए थे, शायद उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, पंजाब से जो आए थे क्यूटा से जी, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त किस्म की सिचुएशन दी थी। तो अभी ये है कि इंशाल्लाह मेरे लायक कोई भी काम होगा तो एक और साहब जो आए थे उनसे मैं राब्ता नहीं कर पा रहा, रफीक भाई इंशाल्लाह आपसे मैं इस कॉल के बाद राब्ता करूंगा जरूर। वो जो बता रहे थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मुतालिक जो बता रहे थे इस्लामाबाद से, तो इस हवाले से भी हाँ बिल्कुल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से भी मुझे कुछ हेल्प चाहिए होगी हमारी बिरादरी के लिए। इंशाल्लाह देखें हमारी बिरादरी भी इस मुल्क में हर सतह पर खिदमत सर अंजाम दे रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मुल्क का नाम रोशन कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद की फैमिली में भी 7-8 डॉक्टर्स हैं, 8 से 9 इंजीनियर्स हैं और हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड तो इतना मजबूत नहीं था। ये सिर्फ तालीम की वजह से बड़ा अल्लाह ताला ने करम किया हमारी बिरादरी के ऊपर भी। तो मेरे वालिद साहब सॉरी मेरे ख्याल में उनका डिस्कनेक्ट हो गया नेट की वजह से। हमारे साथ जमीर जैदी साहब हैं। जमीर जैदी भाई आप सुन पा रहे हैं मुझे? उसके बाद मलिक तशफीन जी। जमीर भाई आप सुन पा रहे हैं या मलिक तशफीन साहब जो भी आना चाहें? खतीजा आप मुझे सुन पा रहे हैं? बात कर रहे हैं? जी जी आपसे मेरा क्वेश्चन था आपकी लाइफ जर्नी के हवाले से। लाइफ जर्नी के हवाले से जिंदगी का मेरा निचोड़ है कि अगर आपने कामयाबी की तरफ जाना है तो मेहनत, दयानतदारी और कभी भी नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। ऑलवेज बी पॉजिटिव
और कामयाबी जो है इंशाल्लाह आपके कदमों में होती है। और मैंने तो जिंदगी में यही कुछ सीखा था। आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी इन 1968, कैरियर मैंने स्टार्ट किया था और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से किया था, और मैंने अभी रिटायरमेंट जो है डिक्लेयर किया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ही। और इंटरनेशनल मार्केट में मैं अपनी कंस्ट्रक्शन सेटअप चला रहा था कुवैत, दुबई और सऊदी अरेबिया से। तो ये मेरी जो अपनी दास्तान है उसमें जो कामयाबी है अल्लाह के फजल से वो इस तरफ यही है कि दयानतदारी से मेहनत करें और इंशाल्लाह कभी भी कोई काम मुश्किल नहीं है। और इस वक्त भी अल्लाह के फजल से जो हम सेटअप लाहौर में हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8-10 सेटअप हमारे चल रहे हैं। ये जो elan.com जो पोर्टल है इस वक्त मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में, वो भी हमारा पोर्टल है। मिस्टर माहिर जो है वो भी हमारा है। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि दयानतदारी से काम करने के समरात बहुत अच्छे आते हैं और ये जो तरक्की होती है इसमें कभी भी कोई कमी नहीं होती। और जिन घरों में रिज़्क़ हलाल जाएगा मैं समझता हूँ कि वहाँ कभी कोई मसाइल भी नहीं होते। तो ये है मेरा सिंपल सा। और आज तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी भरपूर फिर भी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा हूँ। जो कि मैं बज़ाहिर में कहता हूँ कि मैंने रिटायरमेंट ले ली हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं एक काम कर रहा हूँ कि मेरे ऑफिस में सिवाय मुशावरत करने वालों के लोगों के मेरे अपने पर्सनल चैम्बर में और कोई नहीं होता। बिजनेस की बात नहीं होती और मैं अपने जो तजर्बात हैं वो उनसे शेयर करता हूँ और मशवरा देता हूँ जो मैं अपनी ज़ात के लिए बेहतर समझता हूँ। क्योंकि मशवरा जो है ये एक अमानत है और अगर इसमें ख़यानत करेंगे आप तो फिर अल्लाह ताला की नाराज़गी भी होगी। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि यही वजह है कि दूर-दूर से भी लोग मेरे दोस्त अहबाब आते हैं, तो सिर्फ मुशावरत के लिए आते हैं। और मेरी बड़ी खुशी होती है कि आज भी मैं अपना जो टाइम है बहुत अच्छे अंदाज में गुजार रहा हूँ और इसमें खुशी भी होती है कि मेरी वजह से अगर किसी का भला हो, किसी के लिए बेहतरी हो जाए। और इसके साथ-साथ अब ये है कि कुछ मैं रफ़ाई कामों में इन्वॉल्व हूँ। हमारे अपने प्लेटफ़ॉर्म है लाहौर में, कुछ बच्चों की तालीम के लिए हम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो पर्सनल एजुकेशन सिस्टम है, मनावा में एक मेरा सेटअप है, वहाँ पे 1000 बच्चा इस वक़्त तालीम हासिल कर रहा है, प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक। तो ये बिल्कुल ये जो वो राबिया आपने मुझसे एक बात पूछी थी, ये उसी हवाले से मैंने आपको इतनी थोड़ी-सी बातें बताई हैं कि ये सब कुछ किसी इंसान के बस में नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है और आपकी पॉजिटिव अप्रोच में, आपकी दयानतदारी से काम करने में और मेहनत करने में हमेशा कामयाबी होती है। और 2 बेटे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वही सारे बिज़नेस संभाल रहे हैं। तो एक आईटी में है और एक आर्किटेक्चर है, जो कि अब देखें ना, हम अभी बात कर रहे थे मेरे दोस्त भाई जो कि आईटी प्रोफ़ेशन में हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमने तो लाहौर में बैठ के पूरे यूके की प्रॉपर्टीज़ का भी हम आर्किटेक्चर बैकअप जो है यहीं से बना के बेचते हैं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और जिन बच्चों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोई वो कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, हमने तो उनको यहाँ ही ट्रेन किया, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेन किया। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। ये जो हमारे पास अब इतना स्टाफ है, ये हमारी अपनी फैमिली है। ये 1600 स्टाफ नहीं है बल्कि 1600 फैमिलीज़ हैं। तो ये इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी? तो मैं समझता हूँ कि हम सबको सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। एक तो झूठ से इज्तनाब बरतें, क्योंकि आज अगर हम किसी को ये एडवाइस करें कि भी नमाज़ पढ़ें, ये करें, वो करें, इबादत जो है वो आपकी एक पर्सनल लाइफ है। लेकिन हकूक़ुल बात का बेहतरीन जो अंदाज़ है वो यही है कि आप 2 चीज़ों से परहेज़ कर लें, तो आपकी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल गुज़र सकती है। एक झूठ से और एक हराम रिज़्क़ कमाने से। ये 2 काम कर लें, मैं समझता हूँ कि सारे मामला हल हो जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी राबिया। जी, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच। बाबा आपका माइक बंद है, माइक बंद। थैंक यू सो मच, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। तो यही बात है, कोशिश तो यही है कि हम ना सिर्फ इस प्रोग्राम में डिजिटलाइजेशन के ऊपर बात करें,
बल्कि आपके एक्सपीरियंस से सीखे भी सही, जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आपने सवाल छोटा सा किया था, लेकिन मैंने कुछ जरा लंबा जवाब दे दिया आप। थैंक यू वेरी मच जी भैया साहब, बहुत शुक्रिया। अब जैदी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी सादत है, खुशी है कि आपके साथ मुलाकात का मौका मिला मुझे लाइव से ही। काफ़ी सेशंस आपके देखे हैं मैंने, तो आज राबिया सिस की जो है ना वजह से मुझे जो है ना आपके साथ बात करने का भी मौका मिल गया है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं तो अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया हमारे साथ। पहले ये चीज़ें आर्किटेक्ट करते थे, बिल्ड करते थे, और अब जब उन्होंने बताया कि वो स्कूल के और एजुकेशन की तरफ भी आ रहे हैं, तो ये नेशनल बिल्डिंग की तरफ यानी कि आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है जिसकी ज़रूरत भी है। और अगर आप यहाँ पर ज़्यादातर लोग गालिबन बिजनेस से रिलेटेड ही होते हैं, तो बिजनेस के हवाले से भी एजुकेशन आजकल बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। नहीं जी, हम तो मैंने फ्री स्टार्ट एजुकेशन दे रहे हैं। जी सॉरी, बिल्कुल माशाल्लाह। मैं यही आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा था, जिस तरह आपने तज़किरा किया कि आपका बिजनेस हो रहा है लेकिन एजुकेशन आप यानी कि फोकस किया हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैंने खुद की स्टडी जो स्टार्ट की थी, मैंने डीएई किया था इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उसके साथ फिर दरस निज़ामी की तालीम हासिल की इस्लामाबाद में, और साथ मैंने अल्लामा इकबाल से जो है ना CS स्टार्ट किया। IT मेरी ही टेक्नोलॉजी है प्रोफेशन के एतबार से। दूसरा नेशन बिल्डिंग क्योंकि बहुत मुश्किल होती है, तो एक जो स्पेशल एजुकेशन मैंने हासिल की थी क़राअत व तजवीद के हवाले से, कुरान मजीद के हवाले से। ऐसा कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है इनका भी। मलिक तफशीन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मलिक साहब, आपका माइक अनम्यूट करना पड़ेगा और आपकी पिक्चर भी नहीं आ। जी मलिक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नाउ। वालेकुम सलाम। आप अपना कैमरा ऑन कर पाएंगे भाई? सर मैं तो अभी अचानक ही मीटिंग में आ गया। ऐसा ही होता है। मुझे पता नहीं था कोई हरज नहीं भाई, हम तो ये एक खुली कचहरी है, इसमें सब लोग आ सकते हैं पूरी दुनिया से, पाकिस्तानी बिलखुसूस, और जो उनके मसाइल हो उनको हम यहाँ डिस्कस करते हैं, और जो अल्लाह ने हमें तौफीक दी है उसके मुताबिक हम उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी किसी किस्म की कोई बात कर सकते हैं, अपनी जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आप कहाँ से हैं, अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। जी सर, मैं शुरू करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे बड़ों के सामने मुझे बात करने का मौका मिला है। तो सर मेरा ताल्लुक ज़िला हरीपुर से है, के गांव अतार से है। अतार इंडस्ट्रियल स्टेट, जो कि एक पाकिस्तान में जाना पहचाना इंडस्ट्रियल स्टेट है, KPK का बड़ा। तो उस गांव से ताल्लुक है मेरा। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में MS कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। तो मुख्तलिफ यूथ के एक्टिविज्म के लिए कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर मैं रात के कपड़े में हूँ बिल्कुल। अच्छा, कोई बात तो जी जी। तो सर मुख्तलिफ हम यूथ के एक्टिविज्म के रिलेटेड और यूथ की बेहतरी के लिए चीज़ें होती हैं, उनके लिए हम काम करते रहते हैं। लास्ट टाइम हमने डिजिटल पार्लियामेंटेरियन समिट में भी एज ए डिस्ट्रिक्ट हेड मैंने काम किया था। तो हमारे सर नौजवानों के लिए ये एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है कि सेंटर साहब ने जो शुरू किया है कि जो लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब करने के लिए, कि हमारे बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि जिनके पास मोबाइल तो हैं, लैपटॉप तो हैं, लेकिन वो इनको उस वे में यूज़ नहीं कर रहे जिस वे में यूज़ करना चाहिए अपनी बेहतरी के लिए। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे साथ थैंक यू सो मच औरंगजेब साहब हैं। औरंगजेब साहब, आप मुझे सुन पाएंगे? और साथ हमें सहर ने ज्वाइन किया है। दोनों में से जो हमें सुन पाए वो बता सके।
एडवोकेट औरंगजेब और सहर। जी औरंगजेब साहब, आप अपना माइक ऑन कीजिएगा। जी हो चुका है मेरे ख्याल, जरा चेक कीजिए, देख लें। राजा साहब, आप कुछ कहने को कह रहे थे। जी बहुत शुक्रिया। जी राजा साहब, आप कुछ कहने का कह रहे थे। जी मैं एक तो मुझे तारफ नहीं था मियां मोहम्मद इलियास साहब से, अब उनकी बातों से कुछ मुझे उनका तारफ I'm sorry, आप ये मेरी कोताही राजा साहब समझिएगा। मैं दोबारा मियां इलियास साहब जी हमारे बड़े भाई हैं। इनका वैसे तो पूरी दुनिया में ही काम करते रहे ये, बिलखुसूस इधर गल्फ में, और बाय प्रोफेशन ही इज अ डेवलपर, और जो कंस्ट्रक्शन से इनके इंडस्ट्री से रिलेशन है, और इनके बच्चे जो हैं वो आईटी मास्टर हैं। ये खुद भी हर तरह के आईटी के प्रोफेशन से वाकिफ हैं, और मुझे खुशी है कि हाई साहब हमारे बड़े भाई हैं और ये आईटी लवर हैं और आईटी का इस्तेमाल प्रॉपर करते हैं। तो इसलिए मैं इनको ये कहूँगा। और इस वक्त में ये लाहौर में इन्होंने एक अपना आईटी हाउस बनाया हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा काम है इनका वहाँ पे सर। और हमारे साथ ये कौन है जी, ये अभी वो आए थे औरंगजेब साहब अगर हैं। जी एडवोकेट औरंगजेब। राय साहब, मैं आपको मौका देता हूँ 2 मिनट के बाद, ये अभी आए हैं। जी मैं सवाल उनसे कुछ करना चाह रहा था। जरूर करिएगा। जी औरंगजेब, ओवर टू यू, आप बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट औरंगजेब फ्रॉम लाहौर, जी बेसिकली फ्रॉम कराची। कैसे हैं? वेलकम ब्रदर, वेलकम। जी प्लीज, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का हमारा ये सिलसिला जो है, कहने को तो हम इसे खुली कचहरी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली मकसद ये है कि जो हमारा डिजिटल पाकिस्तान नेटवर्क है, वो हमारी टीम पूरी, हम लोगों की ख्वाहिश कोशिश ये है कि हम जितना ज्यादा आईटी का प्रचार कर सकें वो करें, और साथ ही साथ लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिस पर हर तबके के लोग बैठ सकें और पाकिस्तान के, पाकिस्तानियों के मसाइल जो हैं उनको हल करने की बात कर सकें। ब्रदर, ओवर टू यू औरंगजेब। बिल्कुल, इवन हमारे जो एमपी एमएनएस का जो मोटिव होता है बेसिकली जो कैंपेन में, वो यही कहते हैं कि हम खुली कचहरी करें। सॉरी, आपका इंटरनेट से कोई। फखरे आलम आप आए हैं, फखरे आलम को मैं वेलकम करता हूं। फखरे आलम, आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप अपना माइक ऑन कर लें तो। थैंक यू फॉर वेलकमिंग, बट जी औरंगजेब, बोलिए बोलिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? फखरे आलम बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए, इंट्रोडक्शन कराइए। फखरे आलम, आपकी आवाज आ रही है भाई। हेलो, आप सॉरी राजा साहब, आप बोलिएगा, इनके शायद कोई इंटरनेट में इशू है दोनों के, फखरे आलम के भी। और जी राजा साहब, आप, ओवर टू यू प्लीज। बहुत शुक्रिया मियां साहब, बल्कि दोनों ही मियां साहब हैं। इलियास साहब, मैं आपसे मुखातब हूं, आपको सलाम पेश करता हूं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में इस उम्र में कोई पाकिस्तानी इतना डिजिटल नहीं देखा जितने आप हैं, और ये सल्यूट कर रहा हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस जिद्दत को। और मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर हमारे बुजुर्ग जो हैं वो डिजिटल हो जाएं, तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो यकीनन डिजिटल होंगी, क्योंकि सबसे डिजिटल होने में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त हमें बुजुर्गों की तरफ से आती है। वो कहते हैं कि हर वक्त फोन में लगे हुए हैं, हर वक्त कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो ये बड़ी खुशी हुई कि हमारे दरमियान एक ऐसे हमारे सीनियर मौजूद हैं जो आईटी को पसंद करते हैं, और एक मिसाल हैं हम सब के लिए। हमें प्रोमोट करना चाहिए, आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और आपकी जितनी भी कोशिशें हैं, आपकी जब मैं एंटर हुआ शो में तो मुझे इतनी समझ नहीं आ रही थी। आप कुछ ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो वो
ट्रेनिंग्स जो हैं वो किस कैपेसिटी में हैं और क्या सिनेरियो क्या है, थोड़ी सी डिटेल। मैं ट्रेनिंग के हवाले से बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हम फ्रेश बच्चों की, जिनको कोई जॉब नहीं देता, हम उनको ट्रेनिंग करते हैं उनको, और फ्री ट्रेनिंग देते हैं, कोई चार्जेस नहीं होते हमारे यहाँ, और ताकि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बेहतरीन सेटल हो जाए। उसमें ये भी कोई हम कंडीशन नहीं रखते कि हमारे पास ही जॉब करें, जहां उनकी खुशी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रेन किए हुए बच्चे, उनमें से 95% बच्चे जो है हमारे पास ही सेट हैं और काम कर रहे हैं। ये तो बहुत ही वंडरफुल चीज है। आप किन शोबों में लोगों को ट्रेन करते हैं? हम देखें जी, हम तो इसमें हमारे जो मुख्तलिफ शोबे हैं उसमें ई मार्केटिंग भी है, ठीक है, और इस वक्त जिसकी बड़ी ज़रूरत है, और ये बच्चे जो हैं बड़ी आसानी से, ये जो भी मैं बात कर रहा था पहले भी, कि इन बच्चों को अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे तवज्जो से उनको सिखा दिया जाए, सीनियर सिखा दें, तो इस पर कोई लंबा टाइम नहीं चाहिए होता। विद इन मंथ हमारे यहाँ तो यही क्राइटेरिया, जो बच्चा 1 महीने में अगर कैपेबल नहीं होता, उसको फिर हम वैसे ही कहते हैं कि सॉरी बेटा, कहीं और जाके कोई मजदूरी कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको लैंग्वेज कोर्सेज भी करवाते हैं, और हमारे यहाँ ट्यूटर भी आते हैं, उनको जो लैंग्वेजेस का कोर्सेज भी करवाते हैं, अपग्रेड करते हैं उनको, ऐसे बच्चों को। मियां साहब ये बताइएगा कि ये जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं ये ऑनलाइन हैं या फिजिकली प्लेस पे जाना पड़ता है? इन हाउस है जी। ये अभी यही बात हो रही थी कि मैं इस पे भी अब काम स्टार्ट करता हूँ अपने बच्चों से मशवरा करके, और ऑनलाइन जो है वो हमारा एक हाइब्रिड इंस्टीट्यूट है जिसमें हम डिस्टेंस लर्निंग में भी काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा इल्हाक है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वहां नहीं जा सकते, तो कम कम हम उनको भी हेल्प आउट कर रहे हैं वहां बैठे हुए। ये आपके आने से पहले मैं वाजे करता चलूं, रेहान भाई ने जब बात की थी तो उन्होंने सबसे पहले यही सजेस्ट किया, और मियां साहब ने यही कहा कि हम इंशाल्लाह। हमारे साथ शाहजेब याकूब हैं, मैं उनको वेलकम करता हूं जी। अपना वालेकुम सलाम। फखरे आलम आप बात करें। जी जी बिल्कुल, बोलिए फखरे आलम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, बताइए भाई। जी सर, मेरा नाम फखरे आलम है, मेरा पेज है राइट चॉइस, मैं 3 साल से चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे को हमारे पास कॉर्पोरेट क्लाइंट होते हैं, ये बता थे, इनकी बात मैंने सुनी है सर की। तो हम भी ना आजकल जो यंग लोग हैं हम भी उन पर वर्क कर रहे हैं, हम भी खुद यंगस्टर हैं वैसे ना, तो मेरे अंडर अराउंड 50 लोग काम कर रहे हैं। तो हम भी वही ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑनलाइन, कैसे आप डिजिटल जाएं, कैसे आप लोग करें, आगे जाएं। बच्चे जो है ना आजकल के जो परेशान है, उनकी जेब खर्ची पॉकेट मनी नहीं निकल रही, तो हमारे पास ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज के, कॉलेज के, तो उनको हम बताते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहाँ से, कौन से शहर में होते हैं? हम लोग कराची में होते हैं। ग्रेट, गुड गुड गुड, अच्छी बात है भाई जी। आपसे राब्ता रहेगा इंशाल्लाह। नाउ आई रिक्वेस्ट शाहजेब याकूब। शाहजेब आप कुछ कहना चाहेंगे? और मैं वेलकम करता हूं फहद को। शाहजेब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अगर मुझे इजाजत दें, उनका अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो। एक सेकंड, मेरे ख्याल में हमारे साथ सेनेटर साहिबा आ चुकी हैं। सेनेटर साहिबा आ चुकी हैं। सीमी बहन आप सुन पा रही हैं मुझे? मैं माइक, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कीजिएगा माइक को। जी जी अनम्यूट। जी जी वेलकम सेनेटर साहिबा, आप जरा बहुत शुक्रिया जी। कैमरा भी ऑन कर सकें तो। कैमरा, नाउ वेयर इज द कैमरा? That's great. That's what our motive is. Well done रबिया, आप सेनेटर साहिबा को ले आए। जी now आ गई। जी that's great, and this is what our motive of Digital Pakistan Network is कि हम ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि पार्लियामेंटेरियंस को भी इतना सेल्फ रिलायंस कर दें कि वो अपने जो मामलात हैं वो खुद कर सके। सो सेनेटर साहिबा, आई वेलकम यू। प्लीज नाउ यू, हमारा ये डिजिटल नेटवर्क
प्लेटफॉर्म जो है डिजिटल पाकिस्तान नेटवर्क, इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम पार्लियामेंटेरियंस को और आम जो स्टेक होल्डर्स हैं, आम लोग हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करें और वो उनसे बात कर पाएं। लेकिन हम तहजीब के दायरे में रहते हैं और किसी किस्म की कोई किसी की क्रिबिंग नहीं करते, बिलखुसूस हुकूमत की तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो मसाइल हैं सब मिलकर उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो सेनेटर साहब प्लीज, मुझे खुशी हो रही है कि आप आल्सो अ टेक सेनेटर। Yeah, you are the first digital senator. Thank you. And जैसे कि आपने बताया है कि आपको किसने ये टाइटल दिया है? Would you remind us? सेनेट, प्रेसिडेंट, स्पीकर नेशनल असेंबली और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मुझे, अच्छा जी प्राइम मिनिस्टर साहब भी जब दूर से देखते हैं मुझे कहते हैं डिजिटल सेनेटर इधर आ जाओ। nice of him, nice of him. You are known as the digital senator। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको टिकटॉक में भी देखा है। थैंक यू। आप वहाँ डाल रहे होते हैं। जी जी। So what would you like me to, आप मुझे बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं सेनेटर साहबा चाहूंगा हमारे साथ यहाँ जो लोग मौजूद हैं, आप अपना विजन रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द गवर्नेंस, आज के वक्त में जो जरूरत है टेक्नोलॉजी की, उसके बारे में कुछ बताइए। आज के वक्त में तो टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है और जितनी पहले थी उससे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और वो इसलिए बड़ी है कि ये जब से कोविड का आया है, ये पूरे साल से, अब साल से ज्यादा हो गया है। The first COVID patient was diagnosed in Pakistan on 31st December 2019 और उससे लेके अब तक आप बताइए कितने 11,000 मेरे ख्याल हो चुके। और कोविड की वजह से हमारा लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से हम सब घर बैठ गए, बच्चे भी घर बैठ गए। और मतलब टेक्नोलॉजी की इसलिए ज्यादा जरूरत है कि जो बच्चे घर बैठे वो ऑनलाइन एजुकेशन अब ले रहे हैं। True. और ऑनलाइन एजुकेशन में वो घर बैठते हैं, उनके लैपटॉप्स हैं, एयरफोन लगाए होते हैं, जैसे कि मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। एंड स्कूल में टीचर हैं, टीचर उनको काम दे रही हैं, वो दे आर पार्टिसिपेटिंग लाइक दे वर इन अ क्लास। बट हैविंग सेड दैट ये बहुत अच्छा है कि इनकी स्टडीज डिस्टर्ब थोड़ी सी हुई है मगर ज्यादा नहीं हो सकी। मगर हैविंग सेड दैट इट इज नॉट एज गुड एज बीइंग इन अ क्लास। क्लासरूम का माहौल और होता है, क्लासरूम का और चीजें होती हैं। यहाँ तो बच्चे घर में बैठे होते हैं। तो दिस इज वेरी गुड कि टेक्नोलॉजी ने हमारी बच्चों की एजुकेशन को बचा लिया है। हम उनके साथ फेसबुक पे भी हैं, बाकी चीजें भी बच्चे कर रहे हैं। बट ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है ना, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपने ये देखा कि ऑनलाइन क्लासेस के अलावा ऑनलाइन आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें ऑनलाइन आपके जो जैसे कि पहले गूगल था, ऑनलाइन इसमें अमेज़न से हम किताबें खरीदते थे। अब ऑनलाइन हम चीजें खरीद सकते हैं। हम खवातीन के बेशुमार चीजें हैं ऑनलाइन। आपको ड्रेसेस देखने हैं किसी से, वो आप देख सकते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स की वजह से बहुत कुछ आपको हासिल हुआ। और इसमें जितना भी टेक्नोलॉजी का हाथ है वो तो हम सबको मालूम है। और इसमें सेनेटर अतीक शेख साहब ने, डिजिटल सेनेटर, आपने बहुत हमारा किरदार इसमें पेश किया है। तो इसके अलावा अब आप देख रही हैं कि सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए सब लोग बहुत कोशां हैं। तो अब देखिए जी आगे क्या होता है। अब सेनेट का सेशन भी बिल्कुल खत्म हो गया। वी हैव कंप्लीटेड आवर डेज और कुछ हमारी कमेटी मीटिंग्स रह गई हैं, वो बस हम करेंगे इंशाल्लाह। तो ओवर टू यू अतीक शेख साहब। मैं वेलकम करता हूं केज एम्बरनन को। ही इज फ्रेंड ऑफ आवर्स, ही इज फ्रॉम यूके। वेलकम माय फ्रेंड मिस्टर केज, over to you now. You want to say something? As I said, I'll repeat again that our this digital senator, the digital Pakistan
network group. We are here just to promote the awareness among the ordinary people, and especially the realization of technology, use of technology among the parliamentarians. So over to you, my brother, if you are listening. Hello, do you hear me? Yeah, perfectly. Can you are with us. Oh, great. Well, from London today, it's a little bit of a cold climate to be in London. We have a sort of now in a week's time been very cold, like a winter, which is not very common. But I'm very pleased that you're coming back and contact again. And I think the last months is a lot of things has happened in the digital sector. Yeah. And particularly when we talk about opportunity for people to be engaged. And I don't know if you have heard about the new software program, Public House or Clubhouse. Yeah, I'm there for the last many weeks rather. I'm there. I'm again the first senator there. So I have a program every Thursday, and to talk about my podcast program on Transformers. The next on Thursday, we're gonna have a talk about governance and political leadership and sustainability. And I have with me the former Minister of Strategic Development and the Nordic issues, Kristina Persson, on my side, and we're going to talk about the need of a good structure of governance, which is important for implementation of a policy. My interest is also to see how we can make it more easy for collaboration between different ministries, and that you also see that the Minister of Finance talking with the environment of the Minister of Finance and talking with the Minister of Environment, or to work cross-border, and the digitalization help to open up for communication between different actors, also in the government perspective. And I think it's very important to have a holistic view of policies because everything is connected, and we need a sort of leadership that can go cross-border implementation. But that needs also the leadership role is very different compared how it has been before. But the digital network and digitalization gives us an opportunity to be more efficient, save money, and also get better decisions within the government. And I think it could be a very interesting discussion, also inspire for your initiative on the I don't know the name now. Is it your name of the event that's coming up? This event, actually, we have started this event in a way in which the parliamentarians and some other house people, the stakeholders, they are sitting together, and we talk about the technology and awareness among the people, starting from the parliamentarian towards the downstream up to the ordinary people. And as you elaborated, today we have our chief guest for this session is our senator, ma'am. She is the sitting senator, and we request her today to be here. So she's also with us. Over to you. Oh, that's great. Yeah, great. When do you plan the event for the summit? Yeah, we will talk separately, but again, that is as we have planned, maybe on 23rd of March, we are planning for that, if it is possible, or in the first week of April. Okay. That's but yeah,
But it's important to promote thinking of what digitalization means also in the political sector, for a government, for a parliament, particularly in times we are now with the pandemic, and you see how people more and more going into new type of tools to help to come back to more of a normal life. And also, of course, that this will change the way a parliament or a government works. So, and it's I must say, from my perspective, it is the only thing to learn from this is learning by doing. So the implementation of new methods going through learning by doing. So everything that helps people to change behavior and think about, I have never done this before. How should I contribute? How could I use these tools in my work? So that we have a dialogue of new ways of collaboration between different stakeholders to help implementation of policies. So I think it's a very strategic movement now for using and training new tools for everyone in the society, but particularly parliamentarians and governments who need also to see how they can be more efficient in their decision making. That's great. Thank you very much, my brother Keith Emran. And now I'll request the senator that we have a question from our audience, that what do you think, how we can promote this digitalization and the realization of this digital world among our youth, and how can we give them an environment in which they will have the opportunity to get, especially for the youth sector and in the youth, our women, our girls, because while sitting home, how they can, what do you think, what you want to say about it? Please, over to you. That's a very important and pertinent question. Digitalization is the norm of the day. Digitalization was not there before, and the more we get digitalized, our industry is getting digitalized, our children in schools are using that, our commerce, e-commerce, and then there's a program also called E-Women, where women are linked together by these conferences, by digitalization, by even on webinar, they attend conferences. And the government is organizing many programs for youth, where youth is, they are participating in startup programs, and digitalization is very important in that. They are coming together, especially in the time of COVID. We discovered that IT technology is so important in these days, and we are somehow lagging behind, but we are very fast catching up, because Zoom, we never thought that we would be talking to each other on Zoom, but now this is becoming the norm. Technology is increasing day by day. And with us, it is, as you see, technology is increasing, and we are giving awareness to people about COVID, about other aspects of life, how to maintain this in this time. We have to talk about the new normal. The old normal is no longer normal. We have to talk about the new normal. The new normal is dealing with COVID. COVID is here to stay for some time, and we have to deal with that, and we have to see how we can live our lives normally. The new normal is keeping a safe distance. New normal is not shaking hands.
New normal is living with the mask, wearing mask wherever you go. You have to do that. I have just come from Karachi, and in the aircraft, everyone was wearing a mask, and there was no food served. The sanitizers were given frequently. This is the new normal. We have to change our lives according to that. We have to introduce digitalization in our homes even. That's great. And we have to stay home and we have to be in touch with the world. That is a new normal. And we have to see how we can deal with technology in that. We have to see how we can help the government. Government is digitalization. No, this is a tongue twister for me. Digitalizing all our government departments. That is very important. We never thought of these things before. And the more we deal with it, the more we learn, and the more it will be easier for us to spend our lives according to that. Thank you very much. We have our friend Ali Khan with us, and then I welcome Tabarak Ahmed and Shabir Gill. So if somebody wants to talk, or otherwise, Mr. Kai, you want to say something? No, that's fine for me just now. I'm listening, and I of course agree with the once again with the video. So now Ali Khan, you want to say something, or Shabir Gill? Yes, for sure. So first of all, Mr. Shabir, please. शबीर आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं अली को कहूं वो बोले? I think he's setting himself. Ali, over to you, please. All right. So first of all, good morning, good afternoon, and good night, all of the 3 different regions. I don't know from where people have been connected. I am currently in Australia, and I work here for Ministry of Defense and in Government of Space and Cybersecurity and Artificial Intelligence, Machine Learning. So it's probably being 4 a.m. over here. Oh. And I just joined some 20 minutes ago. So I just quickly run through a few of my points, which Ms. Simi has highlighted. I'm so sorry for being unaware of your credentials, your details, but I'll just quickly run through that. In the upcoming world, basically, we say that the next language in the world would be after English, would not be Spanish or French, it would be coding, basically. So the question that has been raised in the chat is all about creating basically jobs in the market in terms of digital economy or digitization. So digitization, if we talk about, for example, the biggest companies, top 10 in the world, Amazon. Amazon is currently working on a model that is called FBA, like a fulfillment by Amazon. And plenty of thousands of youngsters are working in Pakistan, and they are maintaining accounts in US, UK, Canada, Australia, New Zealand, and even Europe as well. So just like if we go 15 years back, there was a kind of a big wave that comes, like a lot of work from US come through India into Bangalore in software industry, and same like within Pakistan. Plenty of new software houses got opened and plenty of revenue that has been transferred from these countries to Pakistan. Now, it would not only be software houses. Now in 2020, it would be digital houses that has been, under the process of developing. So this is the answer to the question being raised in the chat. And if I wanted to add a few things, if we have time, Senator Miatik. I'll give you again. Let me introduce once again our sister Simi Izdi. She is the sitting senator now in Pakistan Parliament, the upper house. And Assalamu alaikum again. We have a lot of hopes from her, especially what I'll request her that she has done a lot for the youth and especially for the empowerment of the women. So we'll continue. जी शबीर, आप कुछ कहना चाहेंगे? Thank you. हमारे साथ और कौन है? तबारक अहमद, अगर मुझे सुन पा रहे हैं। शबीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कुछ कहना चाहेंगे? Shabir is a nice guy. He has already attended our last 2 programs.
I hope we cannot connect it. But well, let me add one thing, Ali, as you said, yes, no doubt, at time, the language, English language was the most among all over this earth and on our planet. Then there is a language came, which was the sign language, through hands language. After that, there is another language came, that was the iconic language. And up till now, iconic language become one of the most popular, because even the kid who is having an age of just few months, he even know that on the iPad or on the phone, smartphone, what icon will take him towards where he want to. So that's what, and now we are heading towards, no doubt, in the digitalization, all the digits and the formation of the digit to do something. So this is all. Anything else we have? Otherwise, I'll request. Yeah, maybe I can add one more question also that meet Mrs. Simis. Who talks about women and talk about young people. I did a program on my podcast, which was published yesterday, about a young group in Kenya, in Nairobi, who works in the slum. And the successful work, they have reached out to more than 200 people, 200,000 people in the low income areas. And they have a project called Slum Code Group, which also show how digitalization have helped them to create steps into the future. And if you visit the podcast website, kaiemran.org, you can listen to it there. But I think it's inspirational, and also show that how digitalization can help in the neighborhoods, in the local community, and also that the digitalization is also in the top level, in the parliament, in the governments, that it needs to find the right way and method to be more efficient, and also encourage and engage people in different levels, from the top to the bottom, and both horizontal and vertical. Digitalization change position and make it much more easy to collaborate. Thank you very much, my brother. And I will add one more thing that I hope a few of the friends are knowing it, or most of them they don't, that right now I'm sitting in my Dubai office and I'm doing this program as per my commitment from the Dubai office. And Senator Saiba, I'll add one thing more, that last Sunday was the engagement of my daughter. I have only one daughter, the eldest one. Oh, bahut mubarak. Thank you, Ben. Congratulations. That's Mubarak ho, nice. Atiq bhai, mubarak ho, mashallah. We were having 200 people at our home. And then, even then, I have done my commitment, fulfill my commitment by making last program on air live, even in that having. Mashallah. Thank you. Mabruk in that case. Thank you very much, brother. And what I want to say is this, that if you really want to fulfill your commitment, so digitalization will help you at a lot. And you can do whatever you really want to. It's a matter how you use, as Ali said, and Mr. Kai said, and especially our Senator Saiba said, that whenever somebody wants to do in reality something, so now there are no boundaries, no limitations. And this is the dedication of my brother Ali, that while sitting in Australia, having the time is morning 4 o'clock, he's with us. We got the guy from Saudi Arabia. We are having our friend Kai is from London. And then we have the friend from Karachi. We have our senator from Islamabad. So this is what the real a mix is. And our motive is, again, to make Pakistan in reality a digital Pakistan. And what I want to do is this, that in any case, till my last breath, that I will I will move on
with this thing that as much I can raise the voice that this digitalization is the need of today. And as our Prime Minister said, he wants really a change. And that is the way in which, if we are having the blockchain system, having artificial intelligence, having a big data, then no one can escape from Pakistan after doing anything. So this is what the vision of the Prime Minister is. Now, Simi Bhan, over to you for a concluding remarks, please. Atiq Sheikh Saab, thank you so much. We have been colleagues in the Senate, and it was, you were one of the first persons who, when I became a senator, who really helped me. And I really appreciate that. You are now a digital senator, but we have to keep on hearing from you. And you have to be part of the, you are on TikTok, you have to be part of the proceedings somehow in Senate still. And your digitalization techniques, and you have to explain to us, you have to give awareness to the public how to work. We know, you know, the new normal is also working from home. We just sit at home and we can connect to the whole world. We had a friendship group meeting from Azerbaijan, and we all were part of it. All those who were part of that Azerbaijan group, we just sat at home and we connected to the others. And that was really a very good experience. We have to continue with that. We have to, our government is very positive about that. And especially our Prime Minister Imran Khan, we have to take new initiatives. We have to take this digitalization forward. And we are all geared up, and we are all with you and with the government, and we are waiting for instructions and waiting to learn more about digitalization. So thank you very much, Senator Atiq Sheikh Saab. Now I'll You're doing excellent work. Mia Ilyas Saab, if he's there, he also says something in for as the. Over to you, Mia Saab. Yes, sir. Assalamu alaikum. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मियां साहब हुक्म कीजिए। अपना अतीक भाई क्या कह रहे हैं आप? सर मैंने कहा आपसे रिक्वेस्ट है कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स आज के इस सेशन के हवाले से, और जो कुछ आप चाहें प्लीज। कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो सिर्फ यही है कि ये जो आप इतनी जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमें सबको मिलके और अपने यंगस्टर्स को मैक्सिमम ये इल्म देना चाहिए। और स्पेशली जो बच्चे अच्छी तालीम नहीं ले सकते, हम उनको गैदर करें और उनको सपोर्ट करें और उनको इस काबिल करें। और ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप देखें ना, सारा सारा दिन बच्चे जो हैं वो टेलीफोन के ऊपर बेशुमार चीजें जो है ना वो खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। तो अगर हम उनको थोड़ा सा एजुकेट कर दें तो वही चीज वो पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती है और इस सोसाइटी के अंदर उनका एक अच्छा किरदार भी। बहुत शुक्रिया। In the last, I'll request all the participants to please help all those people जो पाकिस्तान को सही मानों में डिजिटल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं जो एक नाम लेते हैं डिजिटल पाकिस्तान का, मेरी नजर में वो सब, उनका चूंकि मकसद एक है, उनका विजन एक है, उनकी मंजिल एक है। तो हम सब आज भी जो बैठे हैं हम वही हैं। और मैं ये कहूंगा कि हम सब दिए की मानंद हैं। हर कोई अपनी जानिब से जो इनपुट दे सकता है दे। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम सब पाकिस्तान को मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। इन द लास्ट आई एम थैंकफुल टू सेनेटर Mia Ilyas, especially my friend Qaid from UK, and all the participants who are here, Mr. Ali from Australia, and everybody who is, it's really an honor for me always whenever I go through. And मैं एक बार फिर I'll repeat again कि आप सब जरूर, everybody who is here, they should come on this clubhouse, which is the real development of today. As I am the member there, I have seen while going there in the clubhouse, you will find a totally different atmosphere. No doubt there are different classes, there are different mindsets, there are different
type of people, especially the youth, they talk about themselves, but we can get the people from all over the world, especially in the tech world, in the technology. They are the master of the technology. We can get knowledge from them. We can, because they are ready to share whatever their experience of life is. That's, I got it in the last just 3 days, and it will help us to make new friends of that level, which we cannot think of. In the last, thank you very much to all participants. Pakistan, Zindabad. Pakistan, Ahmedabad. Thank you very much, Atiq Sheikh Saab. Thank you. Thank you very much. Allah Hafiz to all. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz. Okay.